देखो अगली वर्कशीट है संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से मैं सह पे ज्ञात कीजिए। तो मैं सह पे क्या होता है, वही HCF कैसे निकलेगा, HCF निकलेगा 6 के और 20 के, 6 और 20। तो देखो गुणनखंड कर सकते हैं इनके, 2 तिया 6, ये 2 दाएं 10, फिर 3 एकम 3, फिर 2 5 और फिर 5 एकम 5। तो 6 के तो हो गए 2 गुणा 3, 20 के हो गए 2 गुणा 2 गुणा 5। तो सिर्फ 2 कॉमन है दोनों में, तो क्या आएगा आंसर 2। अगला पाई क्या है, तो पाई जो संख्याओं को विभाजन में ही लिखवाया था, तो पाई अपरिमेय संख्याओं को उदाहरण में लिखवाया था कि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, तो ये अपरिमेय हो गया इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है, ये पिछले वाले कार्यपत्रक का जैसा सवाल है जिसमें हम देख सकते हैं कि अगर कहीं पे वर्ग संख्या आ रही है, तो देखो ये फर्स्ट ही, ये 64 8 का वर्ग है और ये 81 9 का वर्ग है। इसको हम सरल करके ऐसे लिख सकते हैं, देखो 64 बटा 81, इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 गुणा 8, और इसको लिख सकते हैं 9 गुणा 9। तो इसका भी जोड़ा बन गया, इसका भी बन गया, तो ये हो जाएगा 8 बटा 9 और हट जाए, इसके ऊपर से अंडर रूट हट जाएगा। तो ये जो संख्या है ये अपरिमेय नहीं है, बाकी इसमें से अंडर रूट नहीं हटेगा, ये वर्ग संख्या नहीं है तो यहाँ भी नहीं हटेगा और यहाँ भी नहीं हटेगा, तो ये फर्स्ट आंसर। 5 माइनस अंडर रूट 2 कौन सी संख्या है, तो इसमें भी अंडर रूट वाली संख्या आ रही है, तो अंडर रूट जहाँ भी दिख जाए और हट नहीं सके तो वो सारी की सारी होती हैं अपरिमेय संख्याएं। 1260 के अभाज्य गुणनखंडों को घातांक के रूप में लिखिए। वही गुणनखंड करेंगे किसके, 1260 के, तो 1260 के 2 का भाग देंगे, ये 2 6 12, 2 तिया 6 0, फिर 2 का भाग देंगे, 2 तिया 6, फिर 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। जैसे ही इकाई पे 5 आ जाए 5 का ही भाग देंगे, 3 का दे सकते हैं कि 3 एकम 3, फिर 1 में नहीं जाएगा 0, फिर 15 में जाएगा 5 बार, फिर 3 का दे सकते हैं, 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा, 3 पंजे 15, फिर इसमें जाएगा 5 का भाग 7 बार और फिर इसमें जाएगा 7 का 1 बार। तो गुणनखंड के रूप में कैसे लिखेंगे, 1260 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, और घातांक में भी लिखना है तो इसको लिखेंगे हम 2 की घात 2, 3 की घात 2 और 5 और 7। अगला वैसा ही सवाल है, संख्याओं 55 और 88 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम ज्ञात करने का क्या तरीका कि हम पहले 55 के फैक्टर करेंगे और फिर 88 के करेंगे। तो 55 के तो करेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, और फिर 11 में सिर्फ 11 का ही भाग जाता है। ऐसे ही 88 के करेंगे तो ये 2 का भाग जाएगा, फिर 2 का जाएगा, फिर 2 का जाएगा और फिर जाएगा 11 का ही। तो इस तरह से गुणनखंड कर देंगे। 55 के गुणनखंड तो हो गए 5 गुणा 11 और 88 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11। तो क्या पूछा है, सिर्फ एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम हो जाएगा, इसके गुणनखंड भी हम लिख सकते थे कि 55 के गुणनखंड है 5 गुणा 11 और 88 के गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11। तो एलसीएम ऑफ 55, 88, एलसीएम दोनों के निकालेंगे। तो एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन है पहले उस पर गोला लगाओ। तो एचसीएफ तो हमको चाहिए नहीं, एलसीएम चाहिए, तो कॉमन वाला एक बार और बाकी जो बचे वो सारे के सारे। तो ये आएगा 11 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, गुणा कर देंगे। देखो गुणा करो इनको,
गुणा करेंगे तो ये 11, ये 2 दूना 4, दूना 8 और 8 पंजे 40, 11 को 40 से करेंगे तो ये 440। तो ये आंसर आ गया इसका एलसीएम। सेम टू सेम ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, 4052 और 12576 का HCF। तो दोनों के अलग अलग हमको गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो गुणनखंड करते हैं, देखो इनके 4052 के और 12576 के। तो गुणनखंड करेंगे इनके, भाग देंगे इसमें। जब 2 का भाग अगर सम संख्या है तो 2 का भाग जाएगा, तो 2 दूना 4, फिर 0, 2 दूना 4 और ये 2 6 12, फिर 2 का देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6। इसमें भाग दे के देखेंगे, देखो कितनी बार जाता है। तो ये इन दोनों संख्याओं के गुणनखंड हो गए। इसके गुणनखंड हमने किए 2 बार, फिर 2 बार भाग गया, ये आ गया 1013। 1013 ये इसमें न 2 का भाग नहीं जाएगा, ना 3 का जा रहा है, ना 7 का। तो ये जो संख्या है ये प्राइम नंबर है, इसमें सिर्फ 1013 का ही भाग जाएगा। ऐसे ही सेम ये संख्या 2 का, फिर 2 का, फिर 2 का, फिर 2 का, और यहाँ पे ये लास्ट में जो संख्या आ गई 383, ये प्राइम नंबर है, इसमें भी किसी का भाग नहीं जाएगा। तो ये संख्या यहाँ पे। तो अब हम इनको लिखेंगे एक साथ कि 2 गुणा 2 गुणा 1013, और ये इसको लिखेंगे 12576 को 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 5 बार और 383। लिखना क्या है, आंसर क्या देना है हमको। इनके यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 4052 के गुणनखंड क्या हुए, 2 गुणा 2 गुणा 1013, और 12576 के गुणनखंड जो हुए हैं वो हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 5 बार और 383। तो HCF दोनों का, तो HCF होगा, यहाँ पे 2 बार है और यहाँ पे 5 बार है, तो 2 बार कॉमन आ जाएगा। मिनिमम जितनी बार होता है दोनों के पास उतना कॉमन आएगा, तो 2 दूना 4। इन दोनों संख्याओं का HCF हो गया 4। 2 संख्याओं के लैसे और मैसे में संबंध लिखिए। तो लैसे और मैसे में संख्या संबंध, यहाँ पे हमने जो वर्कशीट के फर्स्ट में जो लिखा हुआ था एक रिजल्ट, वही इन दोनों का संबंध होता है कि कोई 2 संख्याएं हैं A और B, तो LCM ऑफ AB एंड HCF ऑफ AB, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन LCM और HCF का, वो जो संख्याएं हमने ली हैं उनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 24 और 72 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो क्योंकि ये जो चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्या है, इसमें सिर्फ 2 ही कंसेप्ट हैं हमारे पास कि या तो हमको अभाज्य गुणनखंड करने हैं या फिर एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम एचसीएफ निकलते वही अभाज्य गुणनखंड से हैं, तो निकाल सकते हैं सबके। तो जैसे इसके भी निकालेंगे 24 के और 72 के। तो 24 के गुणनखंड करेंगे पहले और फिर हम गुणनखंड करेंगे 72 के। तो 24 में भाग देंगे, सम संख्या है, 2 का भाग जाएगा 12 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 6 बार, फिर 2 का भाग 3 बार और फिर 3 का भाग 1 बार। इसमें देंगे 2 का भाग, 2 तिया 6, 1 बचेगा, फिर ये 2 6 की 12, फिर 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 का भाग देंगे 9 बार, फिर 3 का 3 बार और फिर 3 का 1 बार। तो ये इनके गुणनखंड हो गए। 24 के गुणनखंड तो क्या हुए, अब इनको यहाँ लिख सकते हैं। 24 के गुणनखंड तो हुए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, और 72 के गुणनखंड हुए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। क्या चाहिए,
एलसीएम, एलसीएम चाहिए तो एलसीएम क्या होता है, पहले तो हम कॉमन को एक साथ ले लेंगे कि जैसे ये एक बार, दो बार, तीन बार और तीन भी एक बार। तो जिनके जोड़े बन गए उनको तो एक एक बार लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3। जो बच गया उसको और लिख देंगे, तो ये बच गया। गुणा करो देखो वापस, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दिया 24 और 24 को 3 से गुणा करेंगे तो ये आ गया वापस से 72। तो एलसीएम दोनों का 72 है। अगला सवाल, इस सवाल को समझेंगे। देखो यहाँ पे हमको दिया हुआ है दो संख्याएं हैं कि एक है x बराबर है 2 की घात 3 और गुणा 3 की घात 2। ये x की वैल्यू है। एक संख्या है y जिसकी वैल्यू है 2 की घात 2 और 3 की घात 2। ठीक है, ये संख्या है, एक x है और एक y है। अब पूछा क्या है कि x और y का में से और ले से ज्ञात करो। तो ये संख्याएं पहले से है, इनको देखो, इसको हम अगर इस तरह से समझ में ना आए तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2 कितनी बार, 3 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2। 3 कितनी बार, 2 बार। और यहाँ पे 2 2 बार और 3 भी 2 बार। एक पहले तो हम लिखते हैं हमेशा HCF। HCF क्या, जो कॉमन आएगा वो HCF। तो एक बार ये कॉमन आ गया, एक बार ये कॉमन आ गया, 3 एक बार ये और एक बार ये। तो कॉमन क्या क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। 2 दूना 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36। तो ये तो हो गया इसका HCF या फिर में से या HCF बराबर कितना, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो ये हो गया 36। एक चाहिए हमको ले से क्या होगा, एलसीएम जो ब्रैकेट में आ गए वो तो लेने ही लेने हैं। तो उन सब का गुणनफल तो कितना आया, 36। और उसके अलावा जो ब्रैकेट से बाहर बच गया तो क्या बचा, 2। तो इसको भी लिख देंगे, तो ये 36 दूना 72। तो ये वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगली वर्कशीट को सॉल्व करेंगे हम। तो इस तरह से ये हमने 2 वर्कशीट सॉल्व कर चुके हैं। दोनों में क्या है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे एलसीएम और HCF से ही रिलेटेड है। तो नेक्स्ट वर्कशीट और सॉल्व करेंगे इसकी।